हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डू वर्कशीट नंबर 71। स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 71 को करने वाले हैं। टुडे डेट इज़ 29 दिसंबर 2020, क्लास 9, सब्जेक्ट इंग्लिश। इन दिस वर्कशीट वी विल डू राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ पैराग्राफ एंड स्टोरी। इस वर्कशीट में हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे पैराग्राफ की और स्टोरी की। सो लेट्स स्टार्ट टू डू दिस वर्कशीट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। राइटिंग फर्स्ट, ओके, राइटिंग प्रैक्टिस फर्स्ट। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग 100 to 120 वर्ड्स। फर्स्ट में हमें पैराग्राफ राइट करना है एंड हमें टॉपिक मिल चुका है। वी हैव गॉट द टॉपिक, so firstly we will discuss the topic and after that we will try to write a paragraph on it. Look at the given below visual. Remember Margie from the fun they had. Let's write a descriptive paragraph about Margie. She was an 11-year-old girl used to attend school at home. She had virtual classes. Once she found a book about the old classroom culture and that made her very curious, etc. तो स्टूडेंट, आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमें यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है बिहाइव बुक का, द फन दे हैड, उसमें एक कैरेक्टर है मार्गी। मार्गी को जैसा वहाँ पर रोल प्ले करती है। मार्गी एक 11 ईयर ओल्ड गर्ल है। वो स्कूल अटेंड करती है अपने घर पर ही। वो वर्चुअल क्लासेस लेती है और उसे अचानक एक दिन एक बुक मिलती है, रियल बुक जिसको बोला जाता है, और उसमें ओल्ड स्कूल्स और क्लासरूम कल्चर के बारे में था। उसको पढ़कर वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है। वो उन स्कूल्स के बारे में और ज़्यादा सुनना और पढ़ना चाहती है। तो सेम जो राइटिंग प्रैक्टिस है, हमें इस टॉपिक को देखते हुए उस पर पैराग्राफ राइट करना है। सो वी विल ऑल्सो सी हियर कि राइटिंग प्रैक्टिस सेकंड, हमें जो राइटिंग प्रैक्टिस सेकंड है उसमें स्टोरी राइट करना है। स्टूडेंट, फर्स्ट वाले में हमें क्या करना था, पैराग्राफ, और यहाँ पर स्टोरी, एंड इट इज़ हैविंग अ डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस है स्टूडेंट पैराग्राफ में और स्टोरी में। सो 100 and 120 वर्ड्स लिमिट सेम है, वहाँ पर भी यही थी। Write a story with animals as characters based on the given below visual. There is a bond of love between animals. You can express it by वेविंग अ स्टोरी अराउंड दैम। आपको स्टूडेंट स्टोरी राइट करनी है एनिमल्स के कैरेक्टर के रूप में। एनिमल्स को कैरेक्टर बनाना है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। इन दोनों एनिमल्स का एक दूसरे के लिए जो प्यार है उसको एक थीम बनाकर आपको एक स्टोरी राइट करनी है। एनिमल्स के बीच प्यार को दिखाना है, प्यार के बंधन को दिखाना है। सो हम दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। So first I have also written here question and we have already discussed it, so we do not need to read it out again. So we will directly go to answer of this question. So हमें paragraph write करना है and we will start from here. Margie is an 11-year-old girl. आप टॉपिक को समझ चुके हो। मार्गी से रिलेटेड हमें एक पैराग्राफ राइट करना है कि हिंट्स हमें गिवन है एंड वी विल टेक द सपोर्ट ऑफ दीज हिंट्स, वहाँ से हम उनका सपोर्ट लेंगे। मार्गी इज़ एन 11-year-old गर्ल. शी इज़ अ क्यूरियस गर्ल also who constantly ask questions and wants to be around the people. मार्गी एक 11 साल की बच्ची है जो कि बहुत ही जिज्ञासु है। वो चीज़ों को, क्वेश्चंस को पूछती रहती है दूसरों से और अपने आसपास चाहती है कि उसके आसपास लोग हों, पीपल हों, जिनसे वो बातें करे और क्वेश्चंस पुटअप करे। She presents future students in 22nd century. She represents future students in 22nd century. वो 22nd century के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है बिकॉज शी ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट सेंचुरी। शी हेट्स टू अटेंड द स्कूल. वो उसे स्कूल अटेंड करने में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। शी गोज़ टू स्कूल जस्ट राइट टू हर रूम. वो स्कूल अटेंड कहाँ पर करती है, अपने रूम में, अपने घर पर ही वो क्लासेस लेती है। हर एटीट्यूड टूवर्ड्स द स्कूल इज़ वेरी बैड. शी इज़ टोट बाय अ मैकेनिकल टीचर इन हर होम स्कूलिंग. वो अपने घर पर ही क्लास लेती है और उसे एक मैकेनिकल टीचर द्वारा पढ़ाया जाता है। शी यूजेज टू राइट हर फीलिंग्स इन अ डायरी. वो अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को डायरी में राइट करती है। शी टू राइट अबाउट फाइंडिंग अ रियल बुक. शी इज़ हैविंग अ लिटिल नॉलेज अबाउट द ओल्ड स्कूल. वो जो एक दिन उसे रियल बुक मिलती है उसके बारे में भी वो डायरी में राइट कर दी है और उसे पुराने स्कूल के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है। और शी कलेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हर
फ्रेंड टॉमी एंड ग्रैंडफादर, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने फ्रेंड टॉमी और अपने दादाजी से ले लेती है. वन डे शी फाइंड्स अ रियल बुक एंड शी इज़ ऑल्सो एक्साइटेड टू रीड इट आउट. एक दिन उसे रियल बुक मिलती है और वो उसे देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और वो उसे पढ़ना चाहती है. शी फाइंड्स दैट द बुक इज़ अबाउट ओल्ड स्कूल. उसे वो पाती है कि जो ये बुक है वो ओल्ड स्कूल्स के बारे में है. शी कम्स टू नो अबाउट द सिस्टम ऑफ old schools where real men as teachers and classes were conducted in a special building. तो वो जब बुक को पढ़ती है तो उसे वो जानती है कि जो ये पुरानी जो क्लासेस होती थी वो एक पुरानी बिल्डिंग में, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, वहाँ पर होती थी, और जो टीचर्स होते थे वो रियल मैन होते थे. ओके. स्टूडेंट्स यूज टू सिट टुगेदर इन द क्लास. सभी स्टूडेंट इकट्ठा बैठते थे क्लास में. दे हेल्प्ड ईच अदर. वो एक दूसरे की हेल्प करते थे. आफ्टर रीडिंग दीज थिंग्स अबाउट द ओल्ड सिस्टम शी मेक्स एन ओपिनियन दैट द ओल्ड सिस्टम ऑफ स्कूल्स वॉज मच बेटर एज द स्टूडेंट्स हैड सो मच फन व्हेन दे स्टडीड टुगेदर. और बुक को पढ़ने के बाद उसे ये बातें मिलती हैं कि जो, और उनको पढ़ने के बाद वो एक ओपिनियन भी बनाती है अपना कि जो ओल्ड स्कूल्स थे उनका सिस्टम बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर सभी स्टूडेंट इकट्ठा बैठकर पढ़ते थे और बहुत अच्छे से मज़े करते हुए वो स्टडी किया करते थे. सो स्टूडेंट हियर यू नीड टू गेट अ पॉइंट हियर. आपको एक पॉइंट को जानने की ज़रूरत है. व्हेन यू विल राइट पैराग्राफ राइटिंग, you will do paragraph writing, that time you have to follow present tense. Okay. And when you will write story, okay, जब आप स्टोरी राइट करोगे देन यू विल फॉलो पास्ट टेंस. आपको पास्ट टेंस की हेल्प लेनी है. सेकेंड फॉर्म यू विल पुट इन टू द डायरी एंट्री. ओके. सॉरी, स्टोरी राइटिंग. सेकेंड क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमें स्टोरी राइट करनी है. बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन एनिमल्स. एनिमल्स के बीच में प्यार के बंधन को दिखाते हुए हमें एक स्टोरी राइट करनी है. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ टू एनिमल्स. ये दो एनिमल्स की कहानी है. अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ मंकी हु लिव्ड इन अ रोज एप्पल ट्री बाय द साइड ऑफ अ रिवर. एक बार एक मंकी होता है जो कि रोज़ एप्पल ट्री पर रहता है, और वो जो रोज़ एप्पल ट्री है वो एक नदी के किनारे है. ही लिव्ड अलोन एंड वॉज नॉट हैप्पी. वो बहुत ही अकेला सा था और इस वजह से वो खुश नहीं रहता था. वन डे क्रोकोडाइल केम आउट ऑफ द रिवर. एक दिन क्रोकोडाइल उसके पास आता है नदी से निकल कर. ही स्वैम अप टू द ट्री. वो तैरता हुआ पेड़ तक पहुंचता है. एंड टोल्ड द मंकी दैट ही हैड ट्रेवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड वॉज इन सर्च ऑफ फूड एज ही वॉज हंग्री. और वो क्या करता है, वो मंकी के पास आता है और कहता है कि उसने बहुत लंबा डिस्टेंस करके वो कवर करके वो तुम्हारे तक पहुंचा है और वो भोजन की तलाश कर रहा है क्योंकि वो भूखा है. फर्स्टली मंकी वॉज थिंकिंग फॉर सम टाइम बट एट लास्ट ही ऑफर्ड हिम अ फ्यू रोज एप्पल्स. पहले तो मंकी कुछ देर के लिए सोचता रहा, फिर उसने थोड़ी देर बाद उसको थोड़े से रोज एप्पल्स दे दिए. द क्रोकोडाइल थैंक्ड एंड said him he would absolutely help him whenever he needed. तो क्रोकोडाइल भी कहता है एप्पल्स लेने के बाद कि वो मंकी की हेल्प करेगा जब भी उसको उसकी हेल्प की ज़रूरत होगी. एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर. और वहाँ से क्रोकोडाइल चला जाता है. वन डे मंकी फेल इल. आफ्टर सम टाइम क्रोकोडाइल केम टू हिम एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज हेल्थ. एक दिन क्रोकोडाइल बीमार पड़ जाता है और थोड़ी देर के बाद एक दिन मंकी बीमार पड़ जाता है और क्रोकोडाइल उसके पास आता है और पूछता है कि उसका स्वास्थ्य कैसा है. मंकी वॉज सो अलोन एंड हेल्पलेस. मंकी बहुत ही अकेला और सहायता नहीं थी उसके पास, किसी के कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था. देन क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ टुक केयर ऑफ हिम अंटिल ही गोट वेल. तो उसके बाद क्रोकोडाइल और उसकी वाइफ ने उसकी देखभाल की जब तक वो ठीक नहीं हो गया. आफ्टर सम डेज मंकी फेल्ट सो गुड एंड थैंक्ड क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ. कुछ दिन के बाद मंकी को बहुत अच्छा फील हुआ, वो ठीक हो गया और उसने क्रोकोडाइल और उसकी वाइफ का धन्यवाद किया. आफ्टर दैट उसके बाद दे ऑल स्टार्टेड टू लिव टुगेदर. सभी वो मंकी, क्रोकोडाइल और उसकी वाइफ तीनों इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं. मंकी वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज नॉट अलोन, ही हैड अ फैमिली नाउ. और मंकी अब बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो अब अकेला नहीं था और उसके पास अब फैमिली हो गई थी. तो ये स्टोरी दो एनिमल्स के प्यार को दिखाती है और हमने इस पर अच्छे अपने विचार डालें. ओके. आई होप कि ये जो वर्कशीट है आपको क्लियर हो गई होगी. एंड you will do also writing practice of paragraph and story by yourself. Okay. And you will put your ideas which you are thinking in your mind related to the topic. Okay.